दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बात करें तो काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की लहर लगातार देखने को मिल रही है। इस समय हम बल्ली मारान विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हारून यूसुफ मौजूद हैं और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। हारून साहब, जिस तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार एक के बाद एक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, हाल ही में देखे गए राहुल गांधी की रैली के बाद में अब जनता जो है कांग्रेस को काफ़ी भारी मात्रा में समर्थन देती नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, 10 साल जो सरकार रही दिल्ली में और जिस तरीके से 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, वो फ़र्क अब दिखने लगा है। ये जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, इनमें किसी के लिए कोई दर्द और हमदर्दी नहीं है, क्योंकि ये पार्टी इस चीज़ में विश्वास रखती है कि होर्डिंग, पोस्टर, पब्लिसिटी, टीवी के अंदर इंटरव्यू, इन्हीं से चुनाव जीता जाता है। जबकि सच्चाई है, जब तक आप आवाम की खिदमत ना करें, और ख़ास तौर से राहुल जी जिस तरीके से पूरी दिल्ली में कैंपेन कर रहे हैं, आज अगर देखा जाए तो नफ़रत के ख़िलाफ़ अगर एक आवाज़ उठी है पूरे हिंदुस्तान में, वो राहुल गांधी जी की है। और उनका मानना है कि जब तक तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ मिलके भाईचारे के साथ नहीं रहेंगे तो ये देश मजबूत भी नहीं होगा और तरक्की भी नहीं होगी, और ना जो हमारा जमहूरियत है वो महफूज रह सकती है। राहुल जी बार बार संविधान की बात करते हैं। आज एक ऐसा माहौल, ख़ास तौर से एक मखसूस कम्युनिटी के लिए जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल बोला जा रहा है, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन अल्फाजों में और केजरीवाल के जो काम है या जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में अक़लियतों को नज़रअंदाज किया, उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली के जो ख़ास तौर से जो मुसलमान हैं, दलित हैं, ये सब मेरे ग़ुलाम हैं, जैसा मैं चाहूँगा वैसे होगा। और अब वक्त बदल गया है, क्योंकि इस 10 सालों में टूटी हुई गलियाँ हैं, बहता हुआ सीवर है, गंदा पानी है, जिस आबो हवा में हम सांस लेते हैं वो सांस लेने के काबिल नहीं बची है। और मैं समझता हूँ इसके अलावा स्वास्थ्य की सब सुविधाएँ जो है, ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल बना दिए। मुझे आप बताएं, जो 17 नए हॉस्पिटल कांग्रेस की गवर्नमेंट शीला जी के टाइम में बना के गई थी, उसके बाद एक नया हॉस्पिटल बनाओ, एक नया स्कूल बनाओ, पुरानी बिल्डिंगों के ऊपर शीशे लगा के और टाइल लगा के 15-20 स्कूल उन्होंने चमका दिए, वही दिखाते रहते हैं। लेकिन आज दिल्ली के अंदर एजुकेशन, शिक्षा का यह हाल है कि तकरीबन 14,000 टीचर्स की भर्ती नहीं की गई और ठेके के ऊपर टीचर रखे जा रहे हैं। इसी तरीके से अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ जो है, नर्सेज हैं, रेडियोलॉजिस्ट है, अगर आप अपना इलाज कराने जाएंगे और वो कहते हैं MRI कराओ, तो बोले MRI की मशीन ख़राब है। CT स्कैन कराने जाओ तो कहते हैं CT स्कैन की मशीन ख़राब है। आखिर में मजबूरन अपने जो मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए लोग चाहे उधार लेके, घर बेच के, वो पैसा इकट्ठा करके उनको देते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें, ये जो आप कह रहे हैं कि एक बदला हुआ माहौल है, बदला हुआ माहौल इसलिए है क्योंकि 10 साल इन्होंने परखा है, 11 साल परखा है। वो अरविंद केजरीवाल जो जन लोकपाल और भ्रष्टाचार की बात करता था, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन अन्ना हज़ारे के साथ किया, आज क्या हालत है उसकी? आज दिल्ली में अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार का जन लोकपाल गायब हो गया। इसलिए गायब हो गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि मेरे सारे मंत्री और विधायक जो हैं वो भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने बोली थी, उसकी धीरे धीरे कलई खुल रही है, धीरे धीरे वो नकाब उतर रही है और लोगों को असली अरविंद केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि जो माहौल में बदलाव आया है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो ये कारण है कि लोगों में नाउम्मीदी है। आप हर चीज़ कहो मैं ये फ्री कर दूंगा, वो कर दूंगा, अरे तुम्हारे बाप का पैसा है, सुन लीजिए, बाप का पैसा है इनका। हम सब जो टैक्स पे करते हैं उसके पैसे से आप लोगों को देते हैं और एहसान ऐसे जताते हैं जैसे आप किसी को बिल्कुल फ्री में कुछ देने जा रहे हैं।
तो मेरा कहने का मकसद ये है, लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। हारून साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह कांग्रेस का जो वोटर है वो पट गया था, अब लगता है कि कांग्रेस का जो वोटर है वो इकट्ठा हो गया, वापसी कांग्रेस की तरफ रुख कर रहा है? बिल्कुल तेज़ी से वापसी कर रहा है और यही वजह है कि आम आदमी की बौखलाहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी हाँ, हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। उबैद खान साहब मौजूद हैं। उबैद खान साहब, कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले हैं। अब ज़्यादातर जो जनता है वो कांग्रेस को समर्थन देती नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस ने, मैंने आपको चैनल से जरिए से पहले भी बताया था कि शीला दीक्षित के टाइम में जो दिल्ली के अंदर विकास हुए हैं, उससे पहले ना उसके बाद कोई विकास ही नहीं हुआ जब तक शीला दीक्षित ने काम किए। और उन्हीं के कामों को लेकर के ये दिल्ली सरकार आगे चली और इन्होंने जो भी काम किए हैं वो सिर्फ जेल जाने के काम किए हैं, जो आज आप देख सकते हो। और जनता भी देख रही है कि अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम जो जेल जाने के लिए जाती भी है और फिर वहाँ से बेल होकर के वापस भी आती है। जिस तरह भारी अगर कहें तो बहुमत एक कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही है। वोटर की बात करें दिल्ली में, जो कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, 2014 के बाद जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो और जो वोटर था वो ज़्यादातर कांग्रेस का वोटर जो है आम आदमी पार्टी में बदल गया था। अब क्या लगता है कि वापस वो वोटर जो है कांग्रेस की तरफ रुझान कर रहा है? इंशाल्लाह बदलेगा। जब हम बदल गए तो वोटर भी बदलेगा। आज उबैद खान जो है पूरी अपनी टीम के साथ बल्ली मारन के हमारे पुराने बड़े भाई हारून यूसुफ के साथ जुड़े हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं अपने इलाके वासियों से कि पूरी तरीके से वो वोट का जो समर्थन है वो हारून भाई को देंगे इंशाल्लाह आने वाली 5 तारीख को। और मेरी दुआएं भी रहेंगी और पूरी मेहनत रहेगी हमारी टीम की इंशाल्लाह। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में सियासत चरमराती नज़र आ रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली की जनता का ज़्यादातर जो रुझान है वो वापस कांग्रेस की तरफ आता नज़र आ रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन शादाब के साथ इरफान।